क्या कोई देशभक्त भारत के अपमान पर खामोश रह सकता है? क्या कोई देशभक्त भारत विरोधी टिप्पणी पर ठहाके लगा सकता है? और क्या कोई देशभक्त यह बर्दाश्त कर सकता है कि उसके सामने ही कहा जाए कि कश्मीर में भारत का कब्जा फौज के दम पर है? लेकिन कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की अगुवाई में अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी से मिलने गए कुछ नेताओं के दल के सामने यह सब कुछ हुआ। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर समेत कुछ लोग कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए अलगाववादी नेताओं के घर गए। मणिशंकर अय्यर और खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले उन लोगों के सामने सैयद अली शाह गिलानी ने भारत के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि मणिशंकर अय्यर समेत तमाम लोगों ने गिलानी की बात का विरोध करने के बजाय उनके साथ मिलकर ठहाके लगाए। गिलानी ने मणिशंकर के सामने कहा कि कश्मीर में भारत का कब्जा फौज के दम पर है, लेकिन इसका विरोध करने के बजाय मणिशंकर अय्यर और उनके साथ गए कथित बुद्धिजीवियों ने बेशर्मी से हंसकर गिलानी की बात का मौन समर्थन किया। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर ने बाहर आकर गिलानी की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर पर तब तक कब्जा नहीं कर सकता जब तक वो कश्मीरियों का दिल नहीं जीत लेता। जो अलगाववादी भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं, कश्मीर को तोड़ने की साजिश करते हैं, पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते हैं, उन्हीं अलगाववादियों से मिलने गई ये टीम कहती है कि वो भारत के लिए उनका संदेश सुनने आई है। हैरानी इस बात की है कि जो मणिशंकर अय्यर देश के अपमान पर ठहाके लगाकर हंसते हैं, कांग्रेस उनका ये कहकर बचाव करती कि ये उनकी निजी सोच है। इसलिए आज हम ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में ये पूछेंगे कि निजी सोच के नाम पर कांग्रेस देश विरोधी एजेंडे को मंजूरी कब तक देगी? कब तक अलगाववादियों से प्यार दिखाने के लिए देश के हित से खिलवाड़ होगा? और क्या देश से अपमान पर कांग्रेस माफी मांगेगी? आपके पास तो बहुत फौज है ना। हाँ, आपका तो फौज के सहारे ही आपका कब्जा है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कांग्रेस का हाथ देश के गद्दारों के साथ? जब यशवंत जी आए किसी ने नहीं कहा, अब इनके गले फट रहे हैं मुझको गद्दार कहकर, हटने दीजिए, मुझको कोई इतराज नहीं है। पार्टी के तरफ से किसी को अधिकृत नहीं किया गया, व्यक्तिगत रूप से वो लेखक हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हंगामा करती है तो यशवंत सिन्हा भी क्यों गए थे? दूसरा सवाल, कांग्रेस को हुर्रियत से लगाओ और देश से अलगाव। मणिशंकर अय्यर को मैं करीब से जानता हूं, वो एक नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक इंसान है। देश का प्रेम उनके दिल में है और कश्मीरियों का प्रेम है उनके दिल में, इसलिए वो कश्मीरियों के संबंध में उनसे बात करने के लिए गए। तो उन्होंने कौन सी एंटी नेशनल एक्टिविटी, कैसी गद्दारी का काम किया? ये कोई आश्चर्य की बात है क्या? 70 बरस में अडवाणी और अटल जी ने नहीं बात की थी क्या हुर्रियत के लोगों से? ये कोई नई बात तो नहीं है। तीसरा सवाल, निजी राय के नाम पर देश विरोधी एजेंडे को मंजूरी कब तक? एक अलगाववादी एजेंडा पे है और मणिशंकर अय्यर जी भी उसके साथ अब जुड़ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। चौथा सवाल, देश के सम्मान पर कांग्रेस की पत्थरबाजी कब तक? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, देश में अब बौद्धिक पत्थरबाजों का इलाज जरूरी? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ स्पेशल एडिशन में कौन कौन से खास मेहमान बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा है, जो कि आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के ऑनरेरी डायरेक्टर भी हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अक्सर आप उनको जी न्यूज़ पर ताल ठोक के कार्यक्रम में भी पिछले 2-3 दिन में देख चुके हैं। स्वागत है विशंबर दयाल जी आपका भी। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ मुकेश नायक हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुकेश नायक साहब, जब वो कह रहे थे कि आपने फौज के सहारे कब्जा किया है कश्मीर पर, तो मणिशंकर अय्यर हंस रहे थे। आपको हंसी आती है इस बात पर? हमें तो हंसी नहीं आती, ना कांग्रेस पार्टी को हंसी आती है। अब उन्हें क्यों हंसी आ रही है मणिशंकर अय्यर से आप पूछ लीजिए।
दूसरी बात मैं रोहित जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो पीडीपी और बीजेपी के बीच में है उसमें अमित शाह जी के हस्ताक्षर हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसमें लिखा है कि अलगाववादी कश्मीर में स्टेक होल्डर्स हैं और कश्मीर की समस्या के निराकरण के लिए उनसे बातचीत होगी। क्यों लिखा है आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में? आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह भी लिखा है, जिसमें अमित शाह के हस्ताक्षर है, कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का बीजेपी विरोध नहीं करेगी। ये कितने अंतर विरोध है इनके अंदर। ये दिखते कुछ है, करते कुछ है, कितने कॉन्ट्राडिक्शंस है। ये देश के सामने कुछ चेहरा दिखाते हैं, कुछ है। ये कश्मीर में पिछले 6 महीने से जो कुछ हो रहा है, पूरा कश्मीर जल रहा है। 50 दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा। बीजेपी का कोई एक भी नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। गली गली में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये वहां की सरकार की और बीजेपी की असफलता नहीं है क्या? आप इन सब बातों को छुपाने के लिए छोटी छोटी बातों को उठाकर आप ध्यान अलग करना चाहते हैं और अपनी एक अलग तरह की राष्ट्रवादी छवि बनाना चाहते हैं। आप वास्तविकता पर चर्चा करिए कि आज कश्मीर किस तरह से पीडीपी की सरकार के समय देश की मुख्य धारा से अलग हो गया है। क्यों स्कूल जलाए जा रहे हैं, क्यों पत्थर फेंके जा रहे हैं, क्यों कर्फ्यू लगा हुआ है, क्यों बाजार बंद है, क्यों सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है। जरा इस पर भी चर्चा करो। आपकी सरकार है, किसकी जिम्मेदारी है? 1.5 मिनट हो गया सर, और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखते हुए ठीक 1.5 मिनट में अपनी बात को विराम दे दिया। लेकिन मेरा एक सवाल और है आपसे सर, और सवाल वो ये है सर कि आपने कहा इन्होंने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा हुर्रियत से बात करेंगे। आप भी लिख दीजिए ना सर कि हम मणिशंकर अय्यर को बार बार भेजेंगे हुर्रियत से बात करने के लिए। उसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। मणिशंकर अय्यर वहां आग में पानी डालने गए थे कि घी डालने गए थे? और अगर पानी डालने गए थे सर, तो वो ठहाके लगा के क्यों हंस रहे थे? और अगर ये कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं है मुकेश नायक, तो आप निंदा करते हैं कि नहीं मणिशंकर अय्यर के इस रवैये की? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से मणिशंकर गए ही नहीं थे। उन्होंने स्वयं भी इस बात को कहा है। कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं खुद भी आपके नेशनल टेलीविजन पर इस बात को कह रहा हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बात कर सकते हैं। आप एक काम कर लीजिए सर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी काम कर लीजिए सर, हुर्रियत के नेता मुकेश जी आज आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए सर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, 30 सेकंड के लिए भूल जाइए, निजी तौर पर मुकेश नायक बन के मणिशंकर अय्यर के इस निजी रवैये की निंदा कर दीजिए। देखिए, जिस तरह के हालात कश्मीर के हैं, अभी इस तरह की हुर्रियत के सर, अगर आपकी पार्टी में निजी तौर पे कुछ भी करने की छूट है, अगर आपकी पार्टी में हर आदमी को एक निजी राय रखने की छूट है, तो मैं आपको मौका दे रहा हूं 30 सेकंड के लिए आप निजी राय रखिए, निजी तौर पे मणिशंकर अय्यर की इस निजी राय की निंदा कीजिए। मणिशंकर अय्यर को हुर्रियत के नेताओं से नहीं मिलना चाहिए था। आज कश्मीर में जो हालत है उससे संदेश गलत चला गया, क्योंकि सबको यह लग रहा है कि पूरा कश्मीर जल रहा है और कांग्रेस के नेता हुर्रियत के नेताओं से वहां मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ही ऐसी किसी से भी परिस्थिति को अवॉइड करना चाहिए था। उन्हें मौका नहीं देना चाहिए था कि बीजेपी सारे देश का ध्यान बदल दे और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर पर्दा डाल दे। तो मुकेश जी, जो बात आपको निजी तौर पे समझ में आती है, आपकी पार्टी को नहीं समझ में आती क्या कि पार्टी की छवि खराब हो रही है मणिशंकर अय्यर से? बहुत नेता है ऐसे। जसवंत सिंह मिलने गए थे, गिलानी साहब से मिले थे श्रीनगर में। सर, यशवंत सिन्हा गए थे सर, लोग उनके साथ थे। सर, यशवंत सिन्हा नाम था उनका, हुर्रियत नेताओं से, अलगाववादी नेताओं से वो मिले थे। यशवंत सिन्हा नाम था सर उनका, यशवंत सिन्हा थे वो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी, जसवंत सिंह। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जी, मुझसे नाम बोलने में गलती हुई। आप ठीक कह रहे हैं, वो मिले थे। सब बहुत सारे नेता देश में ऐसे हैं जो अपनी निजी राय रखते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है, यही इस देश की मौलिक अधिकारों के प्रति ठीक है सर। निजी राय में निजी राय में इस देश में रखते आए हैं। मुकेश जी, ठीक है, निजी राय में आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा विस्तार से, और फिर पूछूंगा आप इनमें से कितनों की निंदा कर सकते हैं। निंदा वैसे आपने मणिशंकर की भी नहीं की, आपने कहा उनको नहीं जाना चाहिए था, कांग्रेस की छवि को नुकसान हो रहा है। संबित पात्रा, यशवंत सिन्हा जाते हैं तो आप लोग इतना शोर नहीं मचाते। आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है सर?
जिसका वो जिक्र कर रहे थे, मैं पढ़ के सुना देता हूं। आप वहां पे साझा सरकार चला रहे हैं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, उसमें लिखा इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की जो बात उन्होंने कही थी, फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स द कोलिशन गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट and help initiate a sustained and meaningful dialogue with all internal stakeholders, which will include all political groups irrespective of their ideological views and predilections. The dialogue will seek to build a broad-based consensus on resolution of all outstanding issues of J&K. सर, मैनिफेस्टो में आप हुर्रियत को पार्टनर बता देते हैं अपना, और जब दूसरी पार्टी का आदमी मिलने जाता है तो आप शोर मचाते हैं, अपनी पार्टी पे चुप हो जाते हैं। पहली बात तो है ये मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल ग्रुप्स लिखा हुआ है। दूसरी बात तो है कि देखिए, इसी सरकार ने, मुझे नहीं पता कि इसने क्या लिखा हुआ है, इसी सरकार ने पहली बार हुर्रियत को NIA से इन्वेस्टिगेशन करवाया है। हुर्रियत और इन तमाम सेपरेटिस्ट के खिलाफ ED का नोटिस गया है। और तीसरी बात है, सर्वोच्च अदालत में, मैं यहाँ क्या बोलूँ, आप क्या पूछें, क्या बोले, ये अनभिज्ञ इससे रहिए। सर्वोच्च अदालत में जब जस्टिस ने पूछा कि क्या आप हुर्रियत से और बाकी सेपरेटिस्ट से बातचीत करेंगे, तो इसी सरकार ने कहा हम उनको स्टेक होल्डर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। आप बात नहीं करेंगे तो कांग्रेस घड़ी चल रही, ठीक है, तो हम बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए बहुत हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, मणिशंकर अय्यर लेखक है, उनका निजी है। कपिल सिब्बल जो है वो ट्रिपल तलाक लड़ेंगे, वो लॉयर हैं। और फिर पी चिदम्बरम पकड़े जाएंगे तो वो बन जाते हैं कॉलुमनिस्ट। तो ये पार्टी किसका है मुझे बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी में एक लेखक, एक कॉलुमनिस्ट, एक लॉयर, तो ये पार्टी किसकी है ये मुझे समझ में नहीं आता है। पार्टी मतलब मुझे लगता है केवल माँ बेटे हैं, खैर वो भी बेल पे बाहर हैं। तीसरी और चौथी बात है, जब कॉलुमनिस्ट बन के वो वहाँ NGO से गए हैं ना, ये बता रहे NGO से गए हैं, मगर अखबारों में, जब इंटरनेशनल अखबारों में छप रहा है, पाकिस्तान में भी छपा हुआ है, आज यही छपा हुआ है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर and a person who is seen extremely close to the Gandhi family and a well-known diplomat of India sees Kashmir not as an area of India। तो उस समय ये कांग्रेस वाले जाके अपोज नहीं करते, आप हटाइए इसमें से, लिखिए NGO के प्रेसिडेंट गए हैं। उस समय तो नहीं बोलते हैं, उस समय बोलते हैं नहीं वो कांग्रेस का है। और ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो जाके कह रहे थे पाकिस्तान में कि सरकार गिरानी होगी, मोदी को हटाना होगा। राकेश जी, मणिशंकर अय्यर अलगाववादी नेताओं से मिले, कांग्रेस ने कहा ये उनकी निजी सोच है। पी चिदम्बरम ने कहा हम कश्मीर को खोने के कगार पर हैं, कांग्रेस ने कहा यह उनका निजी बयान है। सलमान खुर्शीद ने कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कांग्रेस ने कहा यह उनका निजी बयान है। दिग्विजय सिंह ने कहा कश्मीर के लोगों को सेना और आतंकवादी दोनों मारते हैं, कांग्रेस ने कहा यह उनका निजी बयान है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा भारत के कब्जे वाला कश्मीर, कांग्रेस ने फिर कहा भाई ये उनका निजी बयान है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाके भारत की सरकार को गिराने में पाकिस्तान की मदद मांगी, टीवी पर दिखाई दिया, कांग्रेस ने कहा अरे भाई ये उनका निजी बयान है। संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताते हुए उसके सबूत मांग लिए, कांग्रेस ने कहा ये उनका निजी बयान है। सर, ये निजी बयान की दुकानदारी कब तक चलेगी? मैं इसे निजी बयान तब मानूंगा जब दोनों माँ बेटे सार्वजनिक रूप से आकर कहेंगे कश्मीर के 3.5 जिलों में सेना को खुली छूट दे दो। जब ये माँ बेटे कहेंगे कि हुर्रियत के नेता देशद्रोही हैं, इनको देश से बाहर करो। जब ये माँ बेटे कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करेंगे, कहेंगे कि आर्टिकल 370 बाधा बन रही है, नेहरू जी को कोट करेंगे कि आर्टिकल 370 घिसते घिसते समाप्त हो जाएगा, उसको दोहराएंगे, तब मानूंगा। ये इनका निजी बयान नहीं है। कांग्रेस अपने ये 10 जनपद के सबसे नजदीक के लोग हैं। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के कितने क्लोज रहे हैं क्या मुकेश नायक जी को नहीं मालूम है? चिदम्बरम सोनिया गांधी के कितने क्लोज रहे हैं, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे मिली थी, ये क्या मुकेश नायक जी को नहीं मालूम है? और मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी के कितने लॉयलिस्ट रहे हैं, यह किसको नहीं मालूम है? मणिशंकर अय्यर के बारे में 2 बात बता दे रहा हूं। मणिशंकर अय्यर ही क्यों, एक राष्ट्रीय अखबार का राष्ट्रीय समाचार संपादक, रोहित जी मैं कहूंगा कि आपके फ्रेटर्निटी का एक व्यक्ति वहां जा रहा है, किस हैसियत से जा रहा है? उस अखबार को भी आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस देश को बताना पड़ेगा। हमें किसी से नहीं डरना, राष्ट्रवाद के प्रश्न पर हम किसी से टकराने के लिए तैयार हैं। उस अखबार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल एडिटर है, कल उसकी राइटिंग पर हम क्या विश्वास करें? वो हुर्रियत के प्रतिनिधि, हुर्रियत के सिंपैथाइजर बनकर लिख रहा है कि कश्मीर के बारे में सही जानकारी दे रहा है। मैं कहता हूं यदि कांग्रेस ईमानदार है तो एक सोल सर्चिंग करे। मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ रोहित जी, वहाँ रेडिकलाइजेशन हो चुका है। ये IS का रेडिकलाइजेशन, पहले का आतंकवाद और अब के आतंकवाद में फर्क करना सीखिए। ठीक है सर, 1.5 मिनट हुआ, वापस आऊंगा तब आप विस्तार से रखिएगा। विशंबर दयाल साहब, आपको कैसा लगता है जब हुर्रियत के नेता ये कहते हैं कि आपने फौज के सहारे तो भारत पे कब्जा कर रखा है, और हमारी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उनके सामने ठाके लगा के हंसने लगते हैं? देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ इस वीडियो में मैंने देखा बहुत शर्म की बात है।
और एक मैं समझता हूं एक बहुत सोचने की बात है, बहुत गहराई से सोचने की बात है। गहराई से सोचने की बात इसलिए है इस देश के बुद्धिजीवियों के लिए। आज मंत्री हैं, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, कांग्रेस क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है, काफ़ी कुछ करते हैं दोनों पार्टियां। अगर इनके विषय में सबके बारे में बोला जाए तो शायद हमें एक और जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब इस देश का एक आज जो कश्मीर में हालात है, उस कश्मीर के हालात पर एक हुर्रियत का नेता इतने व्यंग से सेना के बारे में बात करता है। हमारा आर्टिकल ऑफ एक्सेशन बहुत क्लियर है कि कश्मीर हमारा अंग है। उस समय पे हंसना एक पूर्व मंत्री को, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन को और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उसे इस आदमी को, कोई भी हो उसमें, आज मणिशंकर अय्यर है, कल कोई रामनाथ होगा, कल कोई भोगनाथ होगा, कोई भी हो, उसको मैं समझता हूं बैन कर देना चाहिए। पार्लियामेंट शुड बी आउट ऑफ, उसके लिए सब पॉलिटिकल डीलिंग्स, इंटरनेशनल डीलिंग्स इस देश के व्याप पर बंद कर देनी चाहिए। उस आदमी को मंत्री या संतरी बनने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, देखिए आज कश्मीर में ऐसे हालात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा। इसमें पीडीपी भी जिम्मेवार है, मैं समझता हूं रूलिंग पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े वादे किए इन्होंने, 370 लगाएंगे, हमें मेजॉरिटी दे दो। हमने, देश ने आज इनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी दे दी है, इनके पास आज पूरी मेजॉरिटी है, इनके पास एमपीज पूरे हैं, इनको मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए। आज जेएंडके में जो हालात है, सेना के खिलाफ जो भी कोई आदमी बोल रहा है, जो ये कह रहा है हम फोर्सफुली जेएनके को ऑक्यूपाई करें, मैं समझता हूं वो एक बहुत बड़ी भूल है। ठीक सर, क्योंकि हम अपनी अंतर्निक सिचुएशन को इंप्रूव कर रहे हैं, ये हमारी सेना का। सर 1.5 मिनट हो गया। मुकेश जी, मैंने सारे बयान पढ़ के सुना दिए थे कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के। मुझे लगता नहीं कि आपको दोबारा पढ़ के सुनाने की जरूरत है। कम से कम कांग्रेस पार्टी क्या मणिशंकर अय्यर पर कार्रवाई करेगी, या निजी बयान कह के आप लोगों ने एक शील्ड तैयार कर दी है कि अब तो बच ही गए? मुझे एक चीज बताइए रोहित जी, कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। अगर गिलानी साहब देश के विरोध में भाषण दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो मणिशंकर जी तो केवल हंस रहे हैं। इन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? सर अपने घर में, क्यों नहीं इनकी सरकार अपने घर में बोल रहे हैं सर, वो अपने घर में बैठ के, मुकेश जी आप किसी को कितनी भी गाली दें, आम आग उगल रहे हैं। मुकेश जी वो अपने घर में बैठ के कह रहे थे ये बात, और मणिशंकर अय्यर उनके सामने बैठे थे। मणिशंकर अय्यर ने विरोध तक नहीं किया। वो तो कभी से बोल रहा है, हुर्रियत तो कभी से भाषा बोल रहा है। मणिशंकर अय्यर इस देश के पूर्व एक मंत्री हैं, उनको ऐसा हंसना शोभा देता है। इसको जब जवान देखता है, एक ऑफिसर देखता है, नादान ऑफिसर, वो कहता है मेरे देश का पहले का एक मंत्री हमारे ऊपर ऐसे हंसता है, क्या करें इस देश के लिए? आप हुर्रियत की बात करें, हुर्रियत तो देशद्रोही है। हुर्रियत तो खुलेआम कहता है, दिल्ली में आके बोलता है हमें आजादी चाहिए। मणिशंकर अय्यर अगर ये बात बोल रहा है, अगर आप, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी साहब, इस देश की नींव रखी है, सलाम आपको, आपके अच्छे कर्मों को। सारे बुरे कर्म नहीं किए कांग्रेस ने, लेकिन ऐसे आदमी को आप क्यों नहीं बर्खास्त करते? शाम को नोटिस इश्यू करो। अगर इसमें सच है, कांग्रेस मानती है इसमें सच है, तो मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस का दरवाजा दिखाओ, चाहे वो किसी से कनेक्टेड हो, फिर तो आपका मजबूत पलड़ा है, फिर हम मानते हैं। कर्नल साहब, हुर्रियत तो ये बोलती है, ये साहब सारी जिंदगी बोलती है। मणिशंकर अय्यर कैसे बोल सकता है? कैसे आ सकता हमारे बलिदान पर? छोटा सा जोड़ दूं मुकेश नायक जी, आप एक बहुत सुलझे व्यक्ति हैं और आप राष्ट्रवादी से सोच के व्यक्ति हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, एक अलग बात है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने कभी वक्तव्य देकर कश्मीर के बारे में अपनी नीति स्पष्ट की है? राहुल गांधी आए दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अनर्गल पलते हैं, मैं कोई आपत्ति बोले, हम लड़ते रहेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हुर्रियत पर कब उन्होंने कहा है? एक राहुल गांधी का बयान बता दीजिए जब उन्होंने हुर्रियत पर बोला हो, एक बयान। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करते हैं। आप अरविंद केजरीवाल के बराबर हो गए। जिस पार्टी ने इस देश को 60 साल इस देश पर राज किया, जिस पार्टी की विरासत देश की स्वतंत्रता आंदोलन है, मैं मानता हूं उस पार्टी का आज नेता अरविंद केजरीवाल के समानांतर खड़ा हो जाएगा। ठीक सर, मुकेश जी जवाब दीजिए जो बातें जनरल साहब ने बोली और राकेश जी जो कह रहे हैं। कश्मीर की समस्या पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट विचार प्रकट कर आए, और कांग्रेस के समय में जो वहां पर सरकार थी, इतनी अराजकता कश्मीर में नहीं थी जो आज है। सैकड़ों स्कूल नहीं चलाए गए थे, गली गली में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता था जो आज फहराया जा रहा है। पंडित आप इस पर कैसे पर्दा डाल सकते? पंडितों को कब भगाया गया था? जिम्मेदारी से कैसे हट सकते? कश्मीरी पंडितों को कब भगाया गया था? मुकेश जी याद कर कीजिए, सैकड़ों की संख्या अपने ही देश में अपने लोगों को निर्वासित किया गया है, स्कूल जला दिए गए। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप पंडितों को क्यों नहीं बुलाते?
3 साल हो गए, एक पंडित को आपने कश्मीर में बुलाया? आप नारा लगाते थे, पूरे पंडितों को भड़काते थे पूरे भारत में, एक पंडित का पुनर्वास किया आपने? केवल राष्ट्रवाद होने का ढोंग और पाखंड करते हो आप लोग, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं करते हो आप। सर ये लोग ढोंग तो करते हैं, आप तो ढोंग भी नहीं कर रहे हैं, आपके नेता वहां बैठ के ठाके लगा रहे हैं सर। हिंदुओं को ये ढोल बजा रहे हैं, सर सुनिए ना, किसी ने नहीं पहुंचाया। मुकेश जी ये लोग ढोंग बजा रहे हैं, आप लोग तो ढोंग भी नहीं कर रहे, एक्सपोज हो जा रहे हैं पूरी तरह से।